किस्सों कहानियों में आपने ऐसी रूहों के बारे में जरूर सुना होगा जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को लुभाती हैं। उन्हें अपने मोह बंधन में बांधकर अपना शिकार बना लेती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि ये सब कहानी का हिस्सा ना होकर वास्तविक जीवन का हिस्सा है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन कर पाएंगे? ये सवाल आपको हैरान भी कर सकता है और बहुत से लोगों को डरा भी सकता है। रूहों, प्रेत आत्माओं और खूबसूरत डायनो जैसी अवधारणाएं हमेशा से ही हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इसे टाइम पास का जरिया मानते हैं। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इन पारलौकिक आत्माओं से जुड़ी जिज्ञासा हमेशा पनपती रही है। आपकी इसी जिज्ञासा को समझते हुए आज हम दक्षिण भारत की लोक कथाओं में वर्णित खूबसूरत लेकिन खतरनाक यक्षी के विषय में बताएंगे, जो अपनी खूबसूरती के दम पर किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है। दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल के जंगलों में यक्षी को देखे जाने की बात कही गई है। ये जंगल में भटके मुसाफिरों या जंगल पार करने वाले यात्रियों को दिखाई देती है। जो उन्हें देखता है वो चाहकर भी उसका पीछा किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन यक्षी एक डायन का स्वरूप है, वो बेहद खतरनाक है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वो यक्षी का रूप धारण करती हैं। केरल की लोक कथाओं के अनुसार यक्षी हमेशा अपने हाथों में चमेली का फूल रखती है और इस फूल की खुशबू ही यक्षी के आसपास होने का एहसास करवाती है। अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यक्षी भटके हुए पुरुष मुसाफिरों को अपने मोह बंधन से बांधती है और संभोग के पश्चात उनके प्राण छीन लेती है। यक्षी की अवधारणा को नजदीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि जिन पुरुषों को यक्षी अपना शिकार बनाना चाहती है, वो सबसे पहले उनसे सुपारी और नींबू की मांग करती है। ये इस बात का संकेत है कि यक्षी आपके मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर रही है। जानकारों का कहना है कि अपने शिकार के साथ संभोग करने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो बेहद डरावना है। उसके बाद वो अपने शिकार को निगल जाती है और उसके बालों और नाखूनों को ताड़ के पेड़ के पास रख देती है। यक्षी को काबू करना किसी के वश में नहीं। लोहे की छड़ एकमात्र ऐसी चीज है जिससे यक्षी दूर रहती है। बड़े से बड़ा तांत्रिक या ओझा भी यक्षी को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाया। केरल की प्रचलित लोक कथाओं, कविताओं, स्थानीय नाटकों और कहानियों में यक्षी का जिक्र होता है। ये एक पौराणिक चरित्र है जिस पर आज भी वहां के लोग पूरा विश्वास करते हैं। यक्षी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। हालांकि यहाँ इस किरदार को यक्षिणी के नाम से दर्शाया गया है। लेकिन अगर संदर्भ देखें तो यक्ष और यक्षी साथ रहते हैं और यहाँ भी उसी का जिक्र है। यक्षिणी के बारे में महाग्रंथ रामायण में बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था। उन जंतुओं से ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुम सब मनुष्यों की रक्षा यत्न पूर्वक करोगे। उनकी इस आज्ञा के जवाब में कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ ने कहा यक्षाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बने और जिन्होंने यक्षाम कहा वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि वृषवा ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी थी कैकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम था इलविदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वहीं यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों शक्तियां थीं। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहां यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास करते थे। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन किया गया है।
ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियां और ऊर्जा प्राप्त कर सकें। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिनियों ने कई तांत्रिक विद्याएं प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं ताकि वो भी उनसे शक्तियां पा सकें। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें।